हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा जगत एकेडमी के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हम ज्योग्राफी के कुछ नए तथ्य जो आए हैं उनको भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे ताकि एग्जाम दृष्टि से एक क्वेश्चन आ जाए आपको। सबसे पहले बात करेंगे रामसर साइट की। रामसर साइट क्या होती है? तो देखो, ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ। उसमें कुछ भूमियों को आर्द्र भूमि घोषित किया गया। रामसर भूमि को ही हम आर्द्र भूमि बोलते हैं। आर्द्र भूमि ये पारिस्थितिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जिनका संरक्षण किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं रामसर साइट। 2 फरवरी रामसर साइट का ये जो दिन है। अब आपको देखना है राजस्थान में कितनी रामसर साइट है। तो सबसे पहले तो आपको देखनी है राजस्थान में जो नई बनी है वो देखो 3 पहले कौन कौन सी नई बनी है। फलोदी बनी है खिचन में, कुर्जा पक्षी अभ्यारण्य, जैसे यहाँ कुर्जा पक्षी होते हैं फलोदी में, ठीक है। फलोदी खुद एक जिला है। उसके बाद बात करें मेनार पक्षी अभ्यारण्य है, मेनार उदयपुर, उदयपुर के मेनार। और उसके अलावा अगर अपन नई बात करें अलवर का सिलीसेट झील, अलवर का सिलीसेट झील अभी 2025 में अलवर की सिलीसेट झील हुई है और पिछली साल ये खिचन और मेनार घोषित हुई है। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन सी थी। सबसे पहले केवलादेव थी 1981 में बनी भरतपुर में, और जयपुर में सांबर झील है जो सबसे बाद, उसके सेकंड नंबर पहले भरतपुर वाले केवलादेव, सेकंड नंबर सांबर जयपुर। उसके बाद अपन बात करें तो ये मेनार उदयपुर, फिर फड़ौदी, और उसके बाद अलवर का सिलीसेट। तो रामसर साइट 2 फरवरी 1971 की बात करता हूं। रामसर 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर, ये ध्यान रख लेना थोड़ा इसको, ईरान में ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो इसमें आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का प्लान बना था। अभी भारत में अगर बात की जाए तो ये 98 हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही बनी है। तो एक पटना बर्ड सेंचुरी बनी है, पटना बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी ये बनी है इटा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात अपन करें तो ये एक बनी है कच्छ गुजरात के अंदर, कच्छ गुजरात में। तो अब आपको इनको याद रखना है, ये बर्ड पक्षी कच्छ गुजरात वाली भी बर्ड सेंचुरी है और पटना वाली एटा वाली भी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। और अब राजस्थान की 5 हो गई। अब आपको ध्यान से देखना है, क्या क्या देखना है ध्यान से देखिए। रामसर साइट के बारे में बताता हूं आपको, एक एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा तथ्य आप याद कर लो। जैसे सिलीसेट, सिलीसेट इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। 5 ही है तो 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा याद कर लो। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, 2025 में बनी है। मानव निर्मित ऐतिहासिक झील है और ये बहुत सुंदरता के लिए जानी जाती है झील। इसके अलावा अपन बात करें तो अपने थोड़ा पीछे चलते हैं और देखिए आप, मेवाड़ का जल वैभव मेनार, मेनार को पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, यहाँ पक्षी बहुत है मेनार में, ठीक है। तो पक्षी अभ्यारण्य ये याद रखना आपको, पक्षी अभ्यारण्य। अब इसके अंदर क्या क्या आपको 2 तालाब है इसमें याद रखना, ब्रह्मा और दंड, 2 तालाब है, इनको याद रखना, एक ब्रह्मा तालाब और एक दंड तालाब। ये 2 तालाब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बस ये आपको मेनार में याद रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें खिचन, कुर्जाए मारी भंवर मिला दे, वो गणा है कुर्जा पक्षी पे, कुर्जाए मारो भंवर मिला दे, वो राजस्थानी गणा भी आप सुन लेना। खिचन कुर्जा का घर, कुर्जा का घर, ये फलोदी में है। इसको डोमेशियल क्रेन भी बोलते हैं, डोमेशियल क्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये होगी डोमेशियल क्रेन वाली। अब अपने 5 हो गई, खिचन वाली होगी, मेनार वाली होगी, सिलीसेट वाली होगी, और एक भरतपुर की होगी, भरतपुर की केवलादेव वाली, और एक होगी सांबर। सांबर तो आपको पता ही है, बालसन का भी उदाहरण है सांबर, बालसन का भी उदाहरण है। अब बात करते हैं सांबर। तो सांबर के बारे में, ये झील कहाँ फैली है? नमक का आपको पता सबसे ज्यादा उत्पादन करती है, राजस्थान में 8% नमक का उत्पादन करती है। ये 1990 में बनी है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी चिल्का खारे पानी की, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब आप थोड़ा सा और पीछे चलिए तो आपको बता देता हूँ केवला देव के बारे में। यहाँ आपको साइबेरियन जो सार्स होते हैं वो यहाँ आते हैं, साइबेरियन सार्स आते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ये राजस्थान का पहला रामसर साइट था। इसके साथ ही ये आपकी रामसर साइट यहाँ कंप्लीट होती है। थैंक यू।